और अभी ये नॉर्मल रूप में हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन इनका अगर आप लोग विकराल रूप देखेंगे तो सचमुच में कहेंगे कि माँ काली का दर्शन कर रहे हैं और वो साक्षात अपने रूप में अगर नजर आएंगी। मैं तो सबसे पहले आपका जय माता दी, आपने मुझे अपना कीमती वक्त हमें दिया। जय माता दी। चालू थे, मैं तो आ नहीं पाई, लेकिन आपने मुझे बुलाए थे। क्या लगता है कि मैया का जो प्रति आस्था, विश्वास, अटूट रिश्ता जो लोगों के साथ है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, सब कुछ श्रेय माँ का जाता है और यहाँ माँ एकदम साक्षात रूप में है। और बच्चे जब उनके शरण में आते हैं तो माँ अपना दुलार, प्यार और ममता जरूर देती है। हमने कई बार देखा है। जब भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, मुझे पता चला कि उड़ीसा से, मुंबई से, चेन्नई तक के लोग, उड़ीसा से, दिल्ली से, सभी जगह से जब समस्तीपुर के जिला में पधारते हैं तो एक बार बरसठिया वाली मैया का दर्शन करने जरूर आते हैं। ये जो विश्वास और जो यहाँ पे भरोसा लोगों का बना हुआ है, इसे आपने जितने भी कैसे संभव प्रयास किए? देखिए, सबसे बड़ी बात, माँ से मेरा अटूट संबंध है और माँ मेरी माँ है और हम सब उनके संतान हैं। कोई भी संतान माँ के नज़दीक माँ समझ के, माँ मान के अगर उनके नज़दीक जाएगा तो ज़रूर उनका कृपा होगा और ज़रूर उनका कल्याण होगा। और यहाँ लोग को प्रभाव मिलता है, कल्याण होता है, कृपा होता है, इसलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब से आप मतलब माँ का सेवा में लगे हुए हैं, माँ की आस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे काफी सारे संकट आए होंगे, जो लोग रोते हुए आते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद की कृपा से वो हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं, तो कैसा लगता है? निश्चित निश्चित, बहुत बार हम लोग देखे जो इतना मतलब कि सब बगल हॉस्पिटल से हार के, सब डॉक्टर से हार के, कहीं कोई उम्मीद नहीं, और जब देवी माँ के शरण में आता है तो उनका कृपा हुआ है। और लाखों ऐसे भक्त हैं जो सब जगह से हार के माँ के नजदीक आए तो माँ उनको जरूर अपना प्रभाव, अपना कृपा दी है और वो अपने जीवन में खुशहाल है और कल्याण है। तो उन श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माँ माँ है और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा कहते हैं, जब तक माँ का बुलावा नहीं होगा तब तक आप उनके नजदीक नहीं आ सकते हैं। जो भी भक्त आते हैं, बुझिए माँ उनके चेतना में भक्ति ज्ञान देती है, तभी वो यहाँ आते हैं। ये आज जैसे हम सोच लेंगे हम वहाँ जाएंगे, बसरिया जाएंगे, ऐसे नहीं, अपने सोचने से नहीं होता है। जब माँ बुला लेगी जो चलो तुम बसरिया आओ, तो अपने आप स्वतः चलाइएगा। क्या बात है, बिल्कुल ये सही बता रहे हैं कि अगर माँ की कृपा आप पे होती है तो आप कभी भी अगर कोशिश करते होंगे कि आज नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर माँ की कृपा होगा तो उस दिन आप जरूर आते होंगे और माँ का दर्शन करते होंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस नवरात्रि में माँ का दर्शन करें, तो आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे माँ का दर्शन कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामनाएं को पूरी कर सकते हैं। अच्छा मैया, जो भी अभी जो युवा लोग हैं, कहते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, बहुत प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम हमेशा याद करते हैं, हमारे देश में सदियों से परंपरा है, कोई भी कर्म करने से पहले हम और आप ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर एक बल है, एक उम्मीद है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम माता का दर्शन करते हैं, एक ताजगी मिल जाती है, एक बल मिल जाती है, जिससे हम आप कोई भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी युवा, हम तो देखते हैं हमारे गांव में तो माता का बहुत कृपा है, जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं तो लगभग मानिए ना 80% आदमी जॉब में है, जो भी यहाँ से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे मंदिर से लगभग डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज, सब डीएमआर सब आते हैं। क्योंकि माँ है, माँ के नजदीक कौन नहीं आना चाहेगा, और यहाँ आने से शांति सुख मिलेगा तो कौन आना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात, हम सबसे यही कहते हैं, कोई भी मेहनत कीजिए, मेहनत तो अनिवार्य है, कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म के साथ साथ प्रार्थना सबसे पहले है। अगर आप माँ से प्रार्थना करते हैं तो आपके कर्म में एक ताजगी आएगी, एक बल आएगी और सफलता आपको अपने आप मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इस बातों का विशेष ध्यान रखें कि आज जो मेहनत के बल पे अगर आप लोग यहाँ तक आते हैं तो मैया आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मैया के दरबार में एक बार जरूर आना चाहेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं, जो जब तक माँ की कृपा होगी तब वो आ सकता है, ऐसी वो आ ही नहीं सकता है। देवी माँ उसके चेतना में जब तक भक्ति नहीं देगी तब तक वो माँ के नजदीक नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम सबसे यही करते हैं, देवी माँ माँ है, वो सब जगह है, वो हमारे अंदर में भी, आपके अंदर में भी, सबके अंदर में है। तो सकारात्मक बनिए और अपने अंतरात्मा में देवी माँ को जगाइए। मैया, मैं देखती हूँ कि हर रविवार को जो आपका दरबार लगता है उसमें लाखों श्रद्धालु इस सभा में रहते हैं और इस दरबार में अपनी एक मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। तो ये जो लोगों का यहाँ के प्रति आस्था है, विश्वास है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भी जो श्रद्धालु नहीं अगर जान रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से अगर जानेंगे तो उनके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ श्रद्धा से जो भी आदमी आया है, जो भी भक्त आया है,
तो वो खाली हाथ नहीं गया। हम तो पहले ही कहे जो माँ को माँ मान के आया है और समझ के आया है तो माँ जरूर उसको अपना। रविवार को हर दिन हाँ, दरबार लगता है। हर रविवार को यहाँ दरबार लगता है और हर रविवार को 10,000 भक्त जरूर आते हैं। प्रत्येक रविवार को सालों भर यहाँ माँ की पूजा होता है। ये नहीं है कि किसी फेस्टिवल में ना किसी फेस्टिवल, सालों भर यहाँ माँ की पूजा होती है, सालों भर यहाँ दरबार खुला रहता है, सालों भर भक्त दर्शन करते हैं, सालों यही खासियत है हाँ, यही बसड़िया खासियत धाम की। है। बिल्कुल, और यही खासियत है बसड़िया धाम की। और अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यही मैया के रूप में आप लोग यहाँ पे नजर आएंगे। तो आप लोग आइए और आकर के एक बार बसड़िया वाली मैया जो यहाँ पे रहती है उनका दर्शन कीजिए, और आपके प्रति जो भी संकट है या फिर आप जो परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम, उसका अगर फल नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे एक बार आए, माँ का दर्शन करें। आपको उम्मीद है कि जरूर फल मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होगी।